Good morning, guys. Welcome back to my channel once again. Today, we are going to do chapter number 7, which is media decision. This is the most important chapter. Why most important? Because यहाँ पे तुम कुछ ऐसी टर्म सुनोगे जो तुमने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, आई डोंट नो. बट अगर तुमने ये चैप्टर नहीं सुना होगा किसी वीडियो पे, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट कि तुम अपना आंसर कैसे लिखोगे. तो जीआरपी है, टीआरपी है, शेड्यूलिंग है, वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन स्टेप्स, ठीक है. तो मेक श्योर कि तुम ऐसे कोशिश ना करो कि तुम आज बैठो और आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे. नहीं, अगर करना भी है तो प्लीज 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 टेक स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन, जिससे तुम्हें समझ में आए एंड तुम याद रखो मैं पिछले क्या करके आया था, ठीक है. तो ये चैप्टर कैसे तैयारी करेंगे, सबसे पहले इसे मीनिंग में बांटेंगे. ठीक है, सबसे पहले you should be very thorough with the meaning of media planning. ठीक है, अब तुम कहोगे यार ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, एक डेफिनेशन याद करेंगे और हो जाएगा. हो तो जाएगा, बट बेसिकली समझो होता क्या है, ठीक है. अगर वो नहीं समझ में आएगा तो आगे जाके इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस. द नेक्स्ट, you should divide it in 5 steps of media. तो आप हर एक स्टेप के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लो एंड आफ्टर दैट सी कि तुम्हें पिछला वाला याद है या नहीं याद. अगर इफ यू आर ऑन स्टेप 2, जस्ट सी आपको स्टेप 1 आता है और आपको मीनिंग आता है. ये पूरी वीडियो एक गो में देखने का बिल्कुल ट्राई मत करना, ठीक है. एंड द लास्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मीडिया डिसीजन. अगर तुम्हें पूरा चैप्टर समझ में आ गया तो वो तो बहुत इजीली आ जाएगा. अब आते हैं, व्हाट डज द वर्ड मीडिया मीन. बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं. मीडिया होता क्या है? मीडिया आया है वर्ड मीडियम से. मीडियम पता है? मीडियम का मतलब क्या होता है? समथिंग विच वी यूज टू कम्युनिकेट. तो यहाँ पे मैं कुछ एडवर्टाइजिंग का डिस्कस नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट डिस्कसिंग ये वर्ड मीडिया कहाँ से आया है और मीडियम से. एंड मीडियम का मतलब क्या होता है? समथिंग विच वी यूज टू कम्युनिकेट. अब इसे थोड़ा एडवर्टाइजिंग की भाषा में कनेक्ट करते हैं, ठीक है. एडवर्टाइजिंग में मीडियम क्या होगा? मीडियम अभी अभी क्या पढ़ा है? जो हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, राइट. एडवर्टाइजिंग मीडियम्स हो गए. अब मीडिया कौन कौन से होते हैं? इंटरनेट हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया. ठीक है, क्या बोला था मैंने लास्ट में? समथिंग विच वी यूज. क्या क्या यूज कर सकते हैं हम? न्यूज़पेपर यूज कर सकते हैं, मैगजीन यूज कर सकते हैं, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, ठीक है. देयर आर डिफरेंट मीडियम. और हम क्या कम्युनिकेट करने को बोलते हैं? हमने अगर चैप्टर 6 याद हो तुम्हें, या आई बिलीव चैप्टर 4, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे. सो वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ advertising through advertising mediums. See, these are different kinds of mediums that we use. What really needs to be communicated? As I mentioned, the objectives of advertiser needs to be communicated. Now, the objectives will depend from one advertiser or from one client to another. आज अगर मेरा क्लाइंट लेट्स से मामा अर्थ है और वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, तो न्यू प्रोडक्ट विल बी माय objective and I will be using different mediums to communicate my objective. What else could be my objective? New features. Let's say हिमालय का पहले ही एक फेस वॉश आ रहा था, और यू कैन से कोलगेट. क्या आपके कोलगेट में नमक है, देन चारकोल है. तो अ न्यू फीचर ऑफ द प्रोडक्ट और द न्यू लोकेशन. लेट्स से मेरे घर के पास हाइट जिम है एंड उसकी एक नई ब्रांच खुली है 21C में, विच इज नियर बाय सेक्टर. अब वो एडवर्टाइज क्यों करेगा? अपनी लोकेशन बताने के लिए. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजर एक्चुअली वेरीज, ठीक है, कि वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है. दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स. मे बी कुछ और ऑब्जेक्टिव भी हो, एंड हेंस वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू
our viewers, right? Now why deciding in advance become important? मैंने कहा कि सब कुछ पहले डिसाइड करके रखो, तुम्हें क्या कम्युनिकेट करना है, तुम्हें क्या कम्युनिकेट करना है, तुम कौन सा मीडियम चूज करने वाले हो, ठीक है। अच्छा, सब इतनी एडवांस में क्यों होता है? लास्ट मोमेंट जाके भी तो हम कर सकते हैं कि भैया फटाफट से जल्दी जल्दी ये है और ये है, ठीक है, हमें ये मीडियम चाहिए, ठीक है। लेट्स से आज 1 जुलाई है, कंपनी ने डिसाइड किया 10,000 बजट है, एंड 2 जुलाई को जाके एक न्यूज़पेपर में फटाफट से एडवर्टाइजमेंट दे दिया। नहीं, ये सब इतनी जल्दी नहीं होता है। अगर आज 1 जुलाई को डिसाइड हो रहा है तो एटलीस्ट दे हैव टू वेट फॉर 5 और 6 डेज। आई डोंट नो, इससे ज्यादा या इससे कम भी हो सकता है, बिकॉज आजकल चीजें बहुत जल्दी और बहुत अच्छी हो गई हैं। अपनी कंपनी खुद सेटअप करके रखती है पीआर एंड एवरीथिंग। बट या, टेकिंग हाइपोथेटिकली अगर मैं देखूं, फर्स्ट को बजट सेट हुआ है तो फिफ्थ तक ये आने में थोड़ा करता है। ओके, लेट्स से अब मुझे इतना सब कुछ एडवांस में क्यों करने की जरूरत है? सबसे पहले आई नीड टू बाय दी स्पेस, ठीक है। अब मुझे स्पेस डिसाइड करनी है, मुझे अपने न्यूज़पेपर या मुझे लेट्स से टाइम्स ऑफ इंडिया में कितना स्पेस चाहिए? क्या मुझे एक छोटा सा स्पेस चाहिए या मुझे हेडलाइन के नीचे बड़ा बड़ा स्पेस चाहिए? ऑब्वियसली दिस विल कॉस्ट यू समथिंग। मे बी इसकी कॉस्ट ज्यादा हो बिकॉज ये ज्यादा बड़ा है, ये ज्यादा अपीलिंग है, ये ज्यादा अट्रैक्टिव है। बट यहाँ पे अगर तुम छोटू सा ऐड दोगे तो मे बी इतना चार्ज ना हो, राइट? देन यू नीड टू बाय सम टाइम। अब टाइम जब आता है जब तुम एडवर्टाइजमेंट अपने न्यूज़पेपर से हटके टीवी पे देते हो। लेट्स से टीवी पे स्टार प्लस आते आते तुमने एक एड देखा, चाहे वो 1 मिनट का ही हो, तो इट हैज बॉट सम टाइम, राइट? एंड फाइनली, how many people is it trying to reach? Is it trying to reach whole nation or some particular area or just few sectors? So this depends upon various factors. इसलिए हर कंपनी एडवांस में सब कुछ डिसाइड करना चाहती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। हाउ मच स्पेस डू आई नीड टू बाय, हाउ मच टाइम एंड हाउ मेनी पीपल? बिकॉज अगर सब कुछ इंक्रीज होता रहेगा तो तुम्हारी कॉस्ट भी इंक्रीज होती रहेगी। स्पेस खरीदोगे, ज्यादा खरीदोगे, टाइम 1 मिनट की एड की जगह 2 मिनट का एड है, अगर ज्यादा लोगों को रीच करना है या कम लोगों को रीच करना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडिया प्लानिंग? Media planning is the process of determining how, when, and to what audience a branding or advertising message will be delivered. कुछ नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन को बहुत ही इजी करके समझते हैं। देखो, सबसे पहले एक ये प्रोसेस है, ऑब्वियसली इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बिकॉज तुम सब कुछ डिसाइड करोगे, ठीक है, ये समझ में आया? हाउ, हाउ मीन्स न्यूज़पेपर से करोगे, टेलीविजन से करोगे, रेडियो से करोगे, ठीक है। व्हेन, टीवी में ऐड दिखा रहे हो, शाम के 8 बजे दिखाओगे, सुबह के 8 बजे दिखाओगे, ठीक है। एंड टू व्हाट ऑडियंस, शाम के 8 बजे दिखाओगे तो पॉसिबल है पूरी फैमिली देख रही हो डिनर टाइम पे। सुबह 8 बजे दिखाओगे तो पॉसिबल है मे बी सिर्फ घर की लेडीज देख रही हो, बिकॉज, ठीक है। और मे बी यू कैन से एट किड्स सेक्शन, अगर तुम किड्स वाले चैनल पे दिखा रहे हो तो मे बी योर टारगेट ऑडियंस इज चिल्ड्रन। ओके, गॉट इट। तो क्या क्या बोला हमने? प्रोसेस ऑफ हाउ, व्हाट एंड व्हेन, ऑडियंस, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग, मैसेज विल बी डिलीवर्ड। अब ये मैसेज कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव, जो हमने 3 अभी एग्जांपल्स देखे थे, लोकेशन, फीचर्स या न्यू प्रोडक्ट। ओके, सो ऐसे टुकड़ों में याद करो, तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, अब तुम्हें
एक और ऐसे घुमा फिरा के एक और डेफिनेशन देती हूँ, इन केस वो याद नहीं रही तो ये लिख देना। प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ टू यूज टाइम, इसमें मैंने बहुत स्पेसिफिकली बोल दिया टाइम को, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, व्हेन, स्पेस, राइट, हाउ ऑफ मीडिया टू अचीव द एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स को मैंने थोड़ा इजी करने की कोशिश की है। देख लो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें कौन सी डेफिनेशन याद होती है, एंड जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन एंड राइट डाउन इन द एग्जाम। सी, अब ये प्रोसेस क्यों बोला है, ठीक है, प्रोसेस इसलिए बोले क्योंकि मीडिया डिसीजन लेते हुए हमें 5 स्टेप्स का ध्यान रखना होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर स्टेप इतना डिटेल्ड है इस चैप्टर में कि अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना चाहूंगी तो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए व्हाट वी विल डू वन पर्टिकुलर वीडियो फॉर ईच स्टेप, ठीक है। इससे क्या होगा, जब तुम नेक्स्ट वीडियो पे स्विच करोगे, यू हैव टू टेक अ स्मॉल ब्रेक, ठीक है, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर कि मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या किया था। एंड जब तुम रिविजन करोगे सेकेंड टाइम में भी, तो इट विल बिकम वेरी इजी कि मुझे कहाँ और कौन सा स्टेप देखना है, ठीक है। इसलिए आई विल बी मेकिंग 5 वीडियोज फॉर 5 स्टेप्स, बिकॉज इट इज वेरी 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 डिटेल। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऐसे डरना मत, सारे डिटेल में करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट स्टेप इज डिसाइडिंग reach, frequency and impact. Secondly, we will be choosing major media types. Third step में we will be choosing specific vehicles. Fourth में we will be choosing media timing. And finally, fifth में geographical media allocation. Okay, so we will be ending this particular video here only, and we will be actually continuing the step 1 in the second video. So make sure आप उस link पे जाओ, ठीक है, and I'll write it in the description box also. Before you start step number 1, let's do a quick revision. हमने अभी तक क्या किया। सबसे पहले हमने किया मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडिया कहाँ से आया, मीडियम से आया। मीडियम क्या करना चाहता था, कम्युनिकेट करना चाहता था, समथिंग वी यूज टू कम्युनिकेट। हमने देखा हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। अब वो अलग अलग हो सकते हैं, राइट। हमें ये सब चीजें इतनी एडवांस में क्यों डिसाइड करनी पड़ती है, क्यों हम ऐसे फटाफट से नहीं कर लेते, एंड वी नीड अ प्रॉपर प्लानिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी कॉस्टली। क्या क्या कॉस्टली होती है, स्पेस, टाइम एंड योर जोग्राफिकल एरिया यू वांट टू कवर, राइट। फाइनली वी सेड कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एंड लास्टली वी डिड 5 स्टेप जो अभी हम हर एक वीडियो में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर कि आप नेक्स्ट वीडियो देखो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑन माय पार्ट टू, ठीक है। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे।